वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। लोगों में डिसिप्लिन नहीं होता, और मैं इसको कहूंगा कि कांस्टेंट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का बिजनेस नहीं होता। चलिए एक और सवाल है, लोग बिजनेस क्यों करते हैं? आप सबसे सवाल है, लोग बिजनेस क्यों करते हैं? कोई बता सकता है? सर फ्रीडम के लिए। फ्रीडम के लिए, ओके। कोई और रीजन? क्वालिटी लाइफस्टाइल अचीव करने किसी के के लिए। अंडर क्वालिटी काम नहीं करना लाइफस्टाइल के चाहते। लिए, ओके। और सर सबकी डिफरेंट रीजंस होती है ना। कोई अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है इसलिए करता है, कोई चाहता है फ्रीडम चाहिए तब करता है, कोई चाहता है अच्छा लाइफस्टाइल हो तब करता है। सबकी अपनी रीजन, कोई दूसरों की ओके, भी हेल्प करना ओके, चाहता है। जितनी भी ये रीजंस बताई हैं, कोई सिंगल बिजनेस बताएं दुनिया का जो पहले साल ही ये सब कुछ देता हो। छोड़े हमारा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र ही नहीं करते। आप मुझे कोई और बिजनेस बताएं। लोग बिजनेस इसलिए करते हैं, जो मेन रीजन होती है कि फ्रीडम आए, खुशहाली आए, आजादी आए, क्वालिटी लाइफस्टाइल हो, सारी जिंदगी काम ना करना पड़े। वो 3 साल, 4 साल, 5 साल काम करते हैं ताकि सारी जिंदगी काम ना करना पड़े, इसलिए ना। कोई जी ऐसा सर। बिजनेस है कि आगाज में ही, पहले ही महीने, पहले ही 4 महीने, पहले ही 6 महीने, पहला ही एक साल काम ही ना करे और बिजनेस बिल्ड हो जाए? नो नो सर सर, भी। ऐसा तो नो कोई भी सर, नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं है, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? नो सर। बिजनेस को समझें। लोग बिजनेस इसलिए करते हैं कि अपनी जिंदगी में 3 साल, 4 साल, 5 साल काम करेंगे, 50 साल नहीं करेंगे। और गलती क्या करते हैं कि उन 5 सालों में या उन 3 सालों में तलाश करते हैं आगे जो जिंदगी मिलनी है वो वाली। हालांकि बिजनेस है ही पहले 3 साल मुश्किल, तकलीफ, मेहनत करना, स्ट्रगल करना, डेली कोशिश करना। अंपायर बिल्ड ऐसे नहीं होती। अगर फ्रीडम हासिल करना, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना आसान होता, तो फिर हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे आबा अजदाद, उन्होंने भी मेहनत की है, सबने की है। क्या वो मेंटली रिलैक्स हैं? क्या वो फाइनेंशियली फ्री हैं? 95%, मोर देन 95% लोग क्यों नहीं है? जो बाहर जा रहे हैं, 8-8, 10-10, 15-15 साल काम करते हैं, वहां बका की जंग लड़नी पड़ती है, क्यों फ्रीडम नहीं है? अब उधर नहीं है इतने सालों के बाद, तो बिजनेस में लोग फाइंड करते हैं फ्रीडम पहले ही साल में, दूसरे ही साल में। हालांकि 3 साल बिल्ड करना होता है, फिर उनको जो बिल्ड करते हैं वही आने वाले सालों तक बेनिफिट देना होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को आप आसान तरीके से आज अंडरस्टैंड कीजिए। बार बार बताते हैं, समझाते हैं। जो मेजर मिस्टेक है वो लैक ऑफ डिसिप्लिन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको नेटवर्क मार्केटिंग के 3 साल समझा दूं। पहले नेटवर्क मार्केटिंग के 3 साल काम के हैं, और डेली काम के हैं, रोज काम करने के हैं, रोज। सिर्फ ईद की छुट्टियां निकाल के, या कभार कोई फैमिली का कोई इशू, इस दिन काम करने के होते हैं। पहला भी 330 दिन, दूसरा साल भी 330 दिन, तीसरा साल भी 330 दिन। लेकिन होता क्या है, हकीकत ये है क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बॉस नहीं है, कोई सैलरी नहीं कट जाएगी, या लेट आने पे कोई फाइन नहीं होगा। तो उसका नेगेटिव असर क्या लिया जाता है? कभी कभार किया जाता है। अब हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको 3 साल काम ही नहीं किया जाता। जैसे मिसाल के तौर पे, जो हमारा डेली का काम है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हर चीज जो हमारे डेली का काम है, आईपीए, इनकम रेसिंग एक्टिविटीज, 3-4 है। हकीकत यह है कि टोटल एक महीने में 30 दिन के अंदर एवरेज अगर चेक किया जाए, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, मैक्सिमम कुछ लोग हैं 10 दिन वो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी अपेयरेंस की बात नहीं कर रहा कि आप आ गए, आप नजर आ रहे हैं ट्रेनिंग मीटिंग में।
मैं आपके हिस्से के काम की बात कर रहा हूं जो आपको डेली करना होता है। वो काम आप अपने आप से पूछ सकते हैं मंथ में कितना कर रहे हैं। यानी अगर मैं बताऊं डेली न्यू कनेक्शंस कितने बनाए, डेली इनवाइट्स कितने किए, डेली आपने सेशन के लिए क्लोज करने के लिए कितनी एफर्ट्स की डेली। अब आप चेक कर लीजिए ये 3 चीजें क्या आप डेली कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, महीने में बामुश्किल 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि 8 दिन काम करके महीने का रिजल्ट मिले? ऐसा मुमकिन है? नहीं नो सर। सर। अगर महीने में 8 दिन है तो साल के कितने बनेंगे जरा बनाइएगा। मैं कहता हूं चले महीने के 10 दिन कर लेते हैं, फेवर कर रहा हूं वैसे, इससे कम हो रहा है। तो साल के कितने बनेंगे? 120 दिन। 120 तो 120 दिन का मतलब टोटल सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि 4 महीने काम करके 12 महीने का रिजल्ट तवक्को की जाए? नहीं सर। हो सकता है? नो सर। नहीं सर। नहीं सर, हम जो बिल्कुल भी 3 नहीं। साल की बात कर रहे हैं उस 3 साल में असल में साल में तो 4 महीने मेहनत की जा रही है, कुछ की तो इससे भी कम है। दूसरे साल भी 4 महीने है, तीसरे भी 4 महीने है। तो इस तरह तो आप सिर्फ 1 साल काम कर रहे हैं, 3 सालों में 1 साल काम कर रहे हैं। तो 1 साल में कौन से बिजनेस में फ्रीडम आती है मुझे बताइए। कोई बिजनेस बताएं, यहां को छोड़ दें, हमारे बिजनेस को छोड़ दें। कोई भी कोई नहीं और सर। है? सर ऐसा तो कोई भी नहीं। तो फिर नहीं यहां सर पे जी। फ्रीडम आ जाएगी। कोई भी नहीं सर। आप जिस तरह नहीं काम सर। कर रहे हैं, मोस्टली लोग, मेजोरिटी वो इस तरह कर रहे हैं कि साल में 4 महीने हैं, अगले भी 4 महीने, अगले भी 4 महीने, 3 साल वाला साल में, इस तरह 9 साल लगेंगे आपको। डेली काम करना होता है डिसिप्लिन के साथ, कांस्टेंट डिसिप्लिन के साथ 3 साल। और उन 3 सालों को हम 9 साल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डेली काम नहीं कर रहे। तो आज की मीटिंग का एजेंडा भी यही है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में ढालिए। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही आसान है, मैं आपको लिखवा देता हूं, आप ये लिख लीजिए। कंप्लीट 1 साल जो आईपीए हैं, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं, कमिटमेंट के साथ बगैर कोई डे स्किप किए। आईपीए तो आप जानते हैं ना, यानी वो एक्टिविटीज जिससे बिजनेस जनरेट होता है, यानी न्यू कनेक्शंस बनाना, न्यू इनवाइट्स करना, सेशन के लिए क्लोज करना और प्रोडक्ट बेस्ड वर्क करना। ये 4 चीजें हैं। और ये 4 चीजें पहला 1 साल न्यू शख्स ने 4 चीजें डेली करनी और 1 साल तक करना। जब आप ये डेली करेंगे और 1 साल तक कर लेंगे तो आपका नेटवर्क आपके पास 60 से 150 के बीच बन जाएगा। 60 भी बन जाए, 50 भी बन जाए, तब भी ठीक है। वैसे जो डेली कर रहा होता है उसके पर्सनल 25-30 पार्टनर साल में बन जाते हैं। यह आपका फर्स्ट ईयर का काम है। सेकेंड ईयर यही चीज जो आपका नेटवर्क है उनमें डेवलप करना है पूरा 1 साल। और जो तीसरा साल है, अब आपने अपने नेटवर्क में लीडर्स क्रिएट करने हैं, उनकी बेस फाउंडेशन ठीक करवाती है। 3 साल लगते हैं बस। और हम क्योंकि काम करते हैं 5 दिन, 4 दिन, काम तो दूर करें, आप तो सिर्फ 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन सीनियर से राब्ता करते हैं। काम देखा जाए तो शायद इससे भी कम बनता है। ये मिस्टेक है, इसको ठीक करें। सिर्फ 3 साल लगाएं रेगुलर बेसिस पे और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। वो मिडिल क्लास वाला, वो एवरेज क्लास वाला लेबल चेंज करें। आप भी एक एंटरप्रेन्योर की तरफ, आप भी एक बिजनेस ऑनर की तरफ आ जाएंगे। सिर्फ 3 साल, रेगुलर 3 साल। हालांकि 3 साल में किसी और जगह भी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती कि इंसान जो है ना मेंटली रिलैक्स हो जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चला जाए। 3 साल चाहिए और ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए। पहला 1 साल कांस्टेंट डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन ही है, ये डिसिप्लिन में मैजिक है। ये मैजिक ऐसा है कि ये कामयाबी के लिए सारे रास्ते खोल देता है, हर एक चीज क्लियर कर देता है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से, रेगुलर बेसिस पे कांस्टेंट डिसिप्लिन की वजह से।
ये डिसिप्लिन ग्लू का काम करता है आपकी विशेष, आपके ड्रीम्स और अचीवमेंट के बीच। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर ड्रीम्स एंड योर अचीवमेंट्स, ब्रिज बिटवीन योर ड्रीम्स एंड ड्रीम्स रियलिटी। एक ड्रीम देख लिया, अब उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना। तो हमने एक साल, जो एक साल खुद डिसिप्लिन में रहता है, फिर अपने नेटवर्क को अगले साल डिसिप्लिन में रखता है, और तीसरे साल अपने नेटवर्क से लीडर्स बनाता है, वो कामयाब हो जाता है। ये 3 साल है। पहला 1 साल, आप में से कोई एक है, कोई सिंगल पर्सन जो ये कहे कि यस, वो 1 साल मुसलसल कंसिस्टेंट होके वर्क कर रहा है, जो पुराने हैं। आईपीएस की बात कर रहा हूं, जो रियल एक्टिविटीज हैं वो करने की। चले ईद की छुट्टियां भी निकाल, 5, 10, 20 दिन निकाल देते हैं। नो। तो नए लोगों के लिए ये मैसेज है, आपको इस बिजनेस में बहुत कुछ देना है, बहुत ज्यादा नवाजना है, आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। लास्ट टाइम सर के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने इनडायरेक्टली बात की, कहते मुझे 15 साल हो गए, लोग साल में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सेव नहीं कर पाते। कहते चले मुझे 15 साल हो गए, तो 15 साल में साल का 1 करोड़ भी सेव किया जाए, फिर तो मेरे पास 15 करोड़ होना चाहिए। लेकिन है ज्यादा, 4-5 अरब के तो हिसाब से मुझे पता है। अगर देखा जाए तो एवरेज फिर कोई 30-40 करोड़ एवरेज साल का बनता है। तो ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग ने नवाजना है, नेटवर्क मार्केटिंग ने देना है, लेकिन उसके लिए कांस्टेंट होना। नए लोगों से मुखातिब हूं, आप जब भी ज्वाइन हुए हैं, जब भी ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हुई है, अपनी डायरी पे लिखिए कि आप 1 साल मुसलसल डिसिप्लिन का मुजाहिरा करते हुए रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे। और जब आप खुद कर लेंगे, अगला स्टेप होगा अपने नेटवर्क से करवाना, वो भी करवा लेंगे। जब आप खुद का हिस्सा पूरा नहीं करेंगे, अगला हिस्सा लेट हो जाएगा। आपका अपना हिस्सा साल वाला 3 साल पे चला गया, तो फिर टीम का भी 3 साल पे जाएगा, फिर उससे अगला भी 3 साल पे जाएगा, इस तरह 9 साल लग जाएंगे। हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को ठीक कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि डिसिप्लिन, 1 साल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और जो पुराने हैं वो भी आज तैयार करें कि उन्होंने नेक्स्ट 1 ईयर विद डिसिप्लिन वर्क करना है, डेली अपने हिस्से का काम करना है। वो क्या है, जिसको क्लियर नहीं है वो मुझसे पूछ सकता है, अपने गोल्ड से पूछ सकता है, अपने सिल्वर से पूछ सकता है। 1 साल डिसिप्लिन। अब देखें, एक चीज है, डिसिप्लिन से लोग निकल जाते हैं। मैंने आते ही बताया कि लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बड़ी मोटिवेशन है कि फ्रीडम चाहिए, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, लेकिन नहीं आती वो सब कुछ। सिर्फ क्या, अच्छा एक और चीज है, क्या सिर्फ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नाकाम होते हैं या बाकी बिजनेसेस में भी होते हैं? सर हर जगह ही होते हैं। हर जगह होते हैं ना। तो बाकी बिजनेसेस में भी मेजर कुछ और रीजन भी हो सकती हैं, मेजर लैक ऑफ डिसिप्लिन भी हो सकता है। ऐसा ही है, 6 महीने ये कर लिया, अगले 6 महीने कुछ और, उससे अगले 6 महीने कुछ और, उससे अगले 6 महीने कुछ और। मैंने जब प्रोफेशनल वे में काम का आगाज किया था, मेरे साथ बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे फीमेल्स ने बिजनेस का आगाज किया था, लेकिन बहुत सारे उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको देख के लगता था ये बहुत बड़ी नेटवर्कर बनेगी, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, लेकिन लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ग्राफिक डिजाइनिंग है, कभी कुछ और है, कभी कुछ और है, कभी कुछ और है। अगर मैं आप उनको और अपने आप को कंपैरिजन करवाऊं, तो मैंने जो थोड़ी बहुत अचीवमेंट ली है, मेरी उनसे ज्यादा है, उनसे ज्यादा है उनकी स्ट्रगल। उन्होंने भी 3-4 साल मुख्तलिफ चीजें ट्राई की हैं, लेकिन मैं एक ही जगह रहा, तो ज्यादा है मेरी, सिर्फ इस वजह से कि डिसिप्लिन, मुसलसल डिसिप्लिन की वजह से। वो कभी किधर है, कभी किधर है। अच्छा, मैसेजेस अभी भी करते हैं कि हम करना चाहते हैं, हम करेंगे, बस उस जगह से निकल जाएं, उस जगह से कर लें, ये चीज ठीक हो जाए तो, बस बाहर का वीजा लग जाए तो, बस वहां चीज शुरू हो जाए तो, बस शादी हो जाए तो, फिर जो है ना आराम से कर सकते। इस तरह की चीजों में रहते हैं। बाकी फील्ड में भी ऐसा होता है, यहां भी ऐसा होता है, लेकिन इस तरह करने से कामयाबी नहीं मिलती।
आप एक ही जगह काम करो जब तक आप कामयाब ना हो। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ये ना कि अब जॉब में चले जाएंगे एक ही जगह, जब तक जॉब से फ्रीडम नहीं आएगी तक। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस एक ही बैक वक्त, वहां से चीजें बन जाए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर कई चीजें हो सकती हैं, कई चीजें हो सकती हैं। तो सर ने जितने नेटवर्क मार्केटिंग से बनाए हैं, शायद उतने या उससे ज्यादा प्रॉपर्टी पे भी प्रॉपर्टी से भी बना लिए हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से भारी भरकम मंथली आता है तो वो इन्वेस्ट हो जाता है, और इन्वेस्ट होके कुछ टाइम के बाद वो ज्यादा हो जाता है। जिसकी एक रेयर एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे फैसलाबाद में सत्याना रोड है, रोड के ऊपर उन्होंने 2 करोड़ की जगह ली थी। सोच ये थी कि यहाँ पे मैरिज हॉल भी बन सकता है, यहाँ पे कॉलेज भी बन सकता है, कुछ और भी बन सकता है। अब वो 12 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। नेटवर्क मार्केटिंग से 2 करोड़ कमा के वहां इन्वेस्ट किया। बताने का मकसद ये है कि जब आपके पास खुला पैसा आता है, फिर आप पैसे से पैसा कमाते हो, फिर पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है। तो एक जगह पे डिसिप्लिन जरूरी है। अब ये डिसिप्लिन क्यों नहीं होता? प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से। प्रोक्रास्टिनेशन की डेफिनेशन क्या है, क्या कहा जाता है उसको? कहते हैं कि अगर आपको कोई एक आइडिया, कोई एक बिजनेस मॉडल, कोई सिस्टम, कोई चीज मिली है, उसके मिलने और आपके उसके ऊपर काम करने के बीच अगर गैप आ रहा है, आप गैप डाल रहे हो, तो ये जो गैप है इसको प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है। इफ considerable time passing between the information of any idea and your implementation, इसके बीच कोई डिफरेंस है ना, वो प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से है। अब डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन कहता है डू इट नाउ। प्रोक्रास्टिनेशन ये कहती है कि कल करूंगी, परसों करूंगी, हफ्ते बाद करूंगी, महीने के बाद करूंगी, मिड के बाद करूंगी, शादी के बाद करूंगी, फाइनल के बाद करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। ये प्रोक्रास्टिनेशन है, ये डिसिप्लिन है ही नहीं। जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, डिसिप्लिन है 1 साल रेगुलर डिसिप्लिन, और वो 1 साल रेगुलर डिसिप्लिन आपको 1 लाख प्लस पे पहुंचा देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमम लोगों का वो 1 साल 2 महीने 3 महीने बामुश्किल। आप काउंट कर लीजिए क्या मंथ में कितने दिन काम कर रहे हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इतने काम से फिर इतने रिजल्ट मिल रहे हैं जितने आपको मिल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हमने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, और डिसिप्लिन के लिए प्रोक्रास्टिनेशन से निकल के डिसिप्लिन की तरफ जाना है। और इसके लिए एक हमेशा डेली बेसिस पे जंग होती है। 3 साल ये जंग लड़नी है, खासकर पहला साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जंग क्या होती है? जंग होती है डिसिप्लिन के बीच और लैक ऑफ डिसिप्लिन के बीच, आसानी के बीच और मुश्किल के बीच। ये जंग है। और हमेशा नेचर के तौर पे फितरती इंसान क्या चूज करता है? आसानी। बिजनेस में मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, डेली काम करना है, डेली इनवाइट करना है, डेली नेम लिस्ट बनानी है, यह मुश्किल है। आसान है टीवी देखना, आसान है ड्रामे देखना, आसान है फ्रेंड्स के साथ गपशप करना, आसान है घूमना फिरना, आसान है सोना, आसान है जॉब के बाद बाकी टाइम फ्री एंजॉय करना, आसान है घर के काम काज करने के बाद बाकी कुछ भी ना करना, सीरियल्स देखना, आसान है। लेकिन इस आसानी को छोड़ने के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। इसको बैटल, इसको जंग कहा जाता है कि डेली आसानी के बीच और मुश्किल के बीच आप क्या चुनते हो। और एक चीज और भी समझिए, जो आपकी लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से, आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से आपको जो रिवार्ड्स मिलते हैं वो एक लम्हे के लिए होते हैं, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए होते हैं, और उनके जो रिवार्ड्स हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन की वजह से मुश्किल बर्दाश्त करने के बाद जो आपको रिवार्ड मिलते हैं वो बड़े होते हैं। लोगों से गलती क्या होती है कि आज के या हफ्ते के या महीने के या साल के बेनिफिट के लिए लाइफ मुश्किल में डाल देते हैं। होना यह चाहिए कि साल मुश्किल में गुजरे ताकि जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन हम इंतखाब किस चीज का करते हैं? आज का फायदा, आज की आसानी, आज का सुकून। फिर आज की आसानी, आज का सुकून बाकी की सारी जिंदगी का सुकून छीन लेता है। तो अब हम अपने आज के सुकून को छीनने देंगे कल के सुकून को, कल की आजादी को?
कल के क्वालिटी लाइफस्टाइल को, या फिर हम आज डिसाइड करेंगे कि नहीं, 1 साल सुकून कुर्बान करते हैं, 1 साल सेक्रीफाइसेस करते हैं, 1 साल तकलीफ से गुजरते हैं, 1 साल चैलेंजेस बर्दाश्त करते हैं, 1 साल अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, 1 साल रेगुलर 365 दिन, 20 दिन और निकाल दें, 345 दिन, 340 दिन, ये तकलीफ के हैं। अब तकलीफ से मुराद ये नहीं है कि कोई आपको पत्थर तोड़ने पता नहीं क्या कुछ, नो, तकलीफ ये है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ोगे, तकलीफ ये है कि आप अपने सुकून को छोड़ोगे, तकलीफ ये है कि आप कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, तकलीफ ये है कि आप घर के काम काज के करने की वजह से, बिजी होने की वजह से, थकावट की वजह से फिर भी इस बिजनेस के लिए टाइम निकालोगे, ये तकलीफ है। और कोई तकलीफ नहीं है कि यहाँ पे कोई पत्थर तोड़ने या पता नहीं क्या कुछ। मैं इस तकलीफ की बात कर रहा हूं, और इससे बचने के लिए लोग आज के 1 साल के या हफ्ते के या एक दिन के सुकून के लिए अपना फ्यूचर दांव पे लगा रहे। चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कुछ भी, लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है कि डेली 1 घंटा निकाला जा सकता है, डेली 2 घंटे निकाले जा सकते हैं, जहां भी है वहां पे हो सकता है। शादी में गए हैं, अल्लाह माफ करे, किसी की फौतगी पे भी गए हैं, तब भी होता है। जहां हैं आप, जिस भी हॉस्पिटल हैं, तब भी होता है। अल्लाह बचाए इन सब चीजों से। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि हमारा बिजनेस इतना आसान है कि आप जहां पे भी हो सकता है, कब्रिस्तान गए हो सकता है, हॉस्पिटल गए हो सकता है, इतना आसान है। बस बात दफा अपने सुकून के लिए, शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए या कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते, तो हम फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन में चले जाते हैं। आज नहीं, कल कर लेते हैं, अगले दिन कर लेंगे, हफ्ते बाद कर लेंगे, वो फिर आज कभी नहीं आती। तो बस हम कल से, वो कल कभी भी नहीं आएगी, वो हफ्ता बाद कभी भी नहीं आएगा। डू इट नाउ। आपकी जिंदगी से टुमारो या हफ्ते बाद, महीने बाद, ये चीजें निकाल दें, और इससे आप थोड़ी सी तकलीफ से गुजरेंगे, थोड़ी सी मुश्किल से गुजरेंगे, थोड़ी सी चीजें ऐसी आएंगी, लेकिन उसका बेनिफिट भी बहुत जबरदस्त है। आप जानते हैं, द चीफ काज ऑफ फेलियर एंड अनहैप्पीनेस इज ट्रेडिंग व्हाट यू वांट मोस्ट फॉर व्हाट यू वांट टुडे। क्या मतलब इसका? कि आपकी कामयाबी और किसी भी इंसान के फेलियर और उसकी नाखुशी के बारे में, यानी उसकी जिंदगी में नाकामियां ज्यादा हैं, उसकी जिंदगी में खुशियां कम हैं, उसका मेजर रीजन क्या है पता है? वो ट्रेड कर रहा है किस चीज के ऊपर? आज के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको छोड़ के। चीफ कॉज ऑफ फेलियर एंड अनहैप्पीनेस इज ट्रेडिंग व्हाट यू वांट मोस्ट फॉर व्हाट यू वांट टुडे। जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, जिसकी ज्यादा अहमियत थी, जिससे जिंदगी बननी थी, उस चीज को दे के आज खरीद रहा है। होना क्या चाहिए था? आज दे के फ्यूचर खरीदना चाहिए था। जैसे बाजार जाते हैं, पैसे देते हैं, सूट लेते हैं, चीज दी है, कुछ दिया है तो फिर कुछ लिया है, पैसे दिए सूट ले लिया, ट्रेड किया ना, कुछ दिया फिर कुछ मिला, पैसे दिए तो चीज मिल गई। सेम ऐसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं? आज दे के फ्यूचर तबाह कर, आज दे के, यानी आज के लिए, सॉरी, आज के लिए फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? आज को कुर्बान करके फ्यूचर बनाए। हम क्या ट्रेड कर रहे हैं कि आज को एंजॉय करते हैं, फ्यूचर तबाह है। इसका होना उल्टा चाहिए कि आज कुर्बानियों में गुजर जाए, आज तकलीफ में गुजर जाए, 1 साल सेक्रीफाइसेस में गुजर जाए, 1 साल चीजें हो जाए डिफरेंट, लेकिन बेनिफिट्स उसके फिर बाकी की सारी जिंदगी है। लेकिन हम आज के लिए, मोस्टली स्टूडेंट्स 4 साल की डिग्री के बाद चाहे तो डिग्री एंड होने से पहले पहले अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें, लेकिन होता क्या? नहीं, नुकसान कर रहे हैं। आज एंजॉय करके फ्यूचर दांव पे है। ऐसे वो लड़कियां जिनकी डिग्री कंप्लीट होगी, शादी में साल, 1.5 साल, 2 साल रहते हैं, चाहे तो शादी से पहले पहले फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं, लेकिन आज सो के, ड्रामे देख के, चिटचैट करके टाइम वेस्ट कर देंगे, जब शादी हो जाएगी फिर कर नहीं सकेंगे। ये फर्क है। आज कुर्बान करके फ्यूचर बनाएं या आज को हासिल करके फ्यूचर दांव पे लगाएं, चूज आप कीजिए।
और जो आज कुर्बान करेगा, 1 साल डिसिप्लिन में अपने आप को ढालेगा, उसकी लाइफ सेट होगी। यहाँ पे बिजनेस 2 दिन का, 4 दिन का, 4 हफ्तों का नहीं है, और ना ही 4 हफ्तों में कोई चीज होती है। जिसका एक प्रोसेस है, बिजनेस का 3 साल का प्रोसेस है, और उसके लिए 3 साल में जो पहला 1 साल है खुद डिसिप्लिन में आना, अगला साल है अपनी टीम को डिसिप्लिन में डालना, और उससे अगला साल है उस टीम में लीडर्स बनाना, हर लाइन में 15-20 लीडर्स बनाना। ये 3 चीजें जो कर लेगा वो कामयाब है नेटवर्क मार्केटिंग में, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने भी किया है, मैं कोई कमजोर नहीं हो गया, उल्टा मेरा वेट गेन हुआ है, तो मेरी अपनी एक्टिविटीज की वजह से। कल का जो टॉपिक है हेल्थ, वहां पे बताऊंगा। तो बताने का मकसद ये नहीं कि मैं कोई आधा रह गया हूँ, या मेहनत करने की वजह से कोई मेरा लॉस हो गया होगा, कुछ भी नहीं, वैसे के वैसे हैं। तो आप भी वैसे, बल्कि बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे। आज कुर्बान करना है या आज इंजॉय करना है, चूज कीजिए। जंग है, डेली की जंग है। आज यानी टुडे वर्सेस फ्यूचर, टुडे वर्सेस फ्यूचर, टुडे वर्सेस फ्यूचर। डेली अपने आप से सवाल करना है, आप किसका इंतखाब कर रहे हैं, फ्यूचर का या आज का, फ्यूचर का या आज का, फ्यूचर का या आज का। आज ज्यादा से ज्यादा ये है, वीकेंड प्लान कर लेंगे, घूम फिर लेंगे, आज फन कर लेंगे। लेकिन बिजनेस आपको फिर बीचेस वाली जिंदगी देगा, बीच पे लाइफस्टाइल होगा, वर्ड टू वर्ड होंगे, फ्रीडम होगी, क्या कुछ होगा वो देगा, वो आप इंतखाब कीजिए। और यहाँ पे एक और चीज, जो आपकी फ्रेंड्स करती हैं, अगर आप वही करते रहे, आपका फ्यूचर भी आपकी फ्रेंड्स जैसा है। आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी फ्रेंड्स, आपके क्लास फेलोज, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स जो कर रहे हैं, अगर आप भी वही करेंगे, आपका फ्यूचर भी वैसा है। और हमारे पाकिस्तान में मोर देन 95% स्टूडेंट्स का, यंगस्टर्स का फ्यूचर दाव पे है। तो अब आपने दाव पे लगाना है या चेंज करना है। और हाउसवाइफ, बाकी हाउसवाइफ जैसे कर रही हैं कि जब हस्बैंड कमा के ला रहा है तो क्या हुआ, हमने कहा था कि डॉलर रेट महंगा, डॉलर रेट ज्यादा होगा, 300 प्लस गया। आज हम कह रहे हैं डॉलर 500 पे जाएगा। पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, आज हम कह रहे हैं। जो लोग पहले 1 लाख कमा के शोखे चौड़े होते थे, उनसे जाके पूछें 1 लाख से कितनी मुश्किल जिंदगी है। जो पेरेंट्स पहले बच्चों को गवर्नमेंट जॉब का प्लान करते थे, आज उनसे जाके पूछें कि उनकी जिंदगी कैसी है, क्या वो प्लान कर रहे हैं। तो नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि कल को परेशानियों से, कल को सफर करें, कल को गुजरना पड़े, उससे बेहतर है कि आप आज डिसिप्लिन में आ जाएं। 1 साल डिसिप्लिन है, बस 1 साल। और एक रिसर्च भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक रिसर्च है, एक बिजनेसमैन है, हर्बर्ट ग्रे उनका नाम है। उन्होंने बहुत ज्यादा बिजनेसमैन को, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी किया, रिसर्च किया, और उनका मकसद ये था कि इन सब कामयाब लोगों में क्या एक चीज है जो कॉमन है, कामयाबी का क्या सीक्रेट है। उन्हें बहुत ज्यादा कामयाब लोगों की जिंदगी को स्टडी किया, उनको ऑब्जर्व किया, करीब से ऑब्जर्व किया। कई सालों की रिसर्च करने के बाद उन्होंने उसका एक ही रिजल्ट निकाला, एक ही निचोड़ निकाला कि सक्सेसफुल पीपल मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट अनसक्सेसफुल पीपल डोंट लाइक टू डू। कि कामयाब लोग वो करने की आदत डाल लेते हैं जो नाकाम लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल पीपल मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स that unsuccessful people don't like to do। कामयाब लोग वो करने की हैबिट डिवेल्प कर लेते हैं जो नाकाम लोग करने से भागते हैं। तो अब हम अपने आप से सवाल करें। और उन्होंने आगे उसकी तशरीह की, तशरीह और हैरानकुन है। वो कहते हैं कि कामयाब लोगों को भी वो सब करना अच्छा नहीं लगता जो नाकाम लोगों को अच्छा नहीं लगता। यानी रोज काम करना तकलीफ दे अमल है, नाकाम लोग भी इससे भागते हैं, और कामयाब को भी ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन कामयाब लोग ये तकलीफ के बावजूद ये करते हैं। और उन्होंने आगे अगली लाइन लिखी, वो करो जो करना अच्छा नहीं लगता।
अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, कामयाब लोग इस वजह से कामयाब हैं, उनके पास बड़ी कामयाबी इसलिए है, वो करते हैं जो उनको करना अच्छा नहीं लगता, और नाकाम लोग वो करते हैं जो उनको करना अच्छा लगता है। बस ये एक ही हैबिट डिफरेंस क्रिएट करती है 95 में और 5 में। ये एक ही हैबिट डिफरेंस क्रिएट करती है लाइफ ऑफ एग्जिस्टेंस वर्सेस लाइफ ऑफ सब्सटेंस में। ये एक ही। कामयाब लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता। मिसाल के तौर पे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, बुक रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता, डेली काम करना अच्छा नहीं लगता, आज के सुकून को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, कंफर्ट जोन को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, फ्रेंड्स को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये सब कुछ छोड़ते हैं तभी कामयाब होते हैं। और नाकाम लोग ये सब नहीं छोड़ते, इसलिए वो नाकाम रह जाते हैं। तो आगे कहते हैं कि कामयाब लोग वही करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता, और नाकाम लोग वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक साल हर एक काम वो काम है जो इंसान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करके कामयाब होता है कि उसको अच्छा नहीं लगता फिर भी कर रहा है। जैसे प्रोस्पेक्टिंग करना आपको भी अच्छा नहीं लगता, प्रोस्पेक्टिंग करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इनवाइट करना आपको भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी करना अच्छा नहीं लगता, लोगों को मुंह लगाना आपको भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लोगों का इनकार सुनना आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने हर वो चीज जो अच्छी नहीं लगती वो कर करके कामयाबी ले ली, और बहुत सारे लोग इससे दूर भाग भाग के वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो आज चूज करें कि एक साल क्या करना है, वो जो अच्छा लगता है या वो जो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कामयाबी के लिए जो चीजें चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो खवास चाहिए, जो चेंजेस चाहिए, वो करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। वो नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। If you always do what you always did, you will always get what you always got। क्या मतलब है कि अगर आप हमेशा वही करोगे जो करते आ रहे हो, तो आपको हमेशा वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। क्या कमाल बात है कि if you always do what you always did, you will always get what you always got। कि अगर आप वही करते रहोगे जो पहले से करते आ रहे हो, तो आपको आने वाले वक्त में हमेशा वही मिलेगा जो आपको मिलता आ रहा है। तो अब तक जो भी लाइफ है, जैसी भी लाइफ है, जो भी मिलता आ रहा है, बस उतना ही चाहिए या कुछ बड़ा चाहिए, चेंज चाहिए, तो फिर वो करो जो पहले नहीं करते आ रहे। पहले डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करते आ रहे, आप करें। पहले रेगुलर नहीं है, अब रेगुलर हूं। पहले रोज काम करने की आदत नहीं है, अब रोज काम करने की आदत डेवलप करें। सुल्तानी साहब से मैंने पूछा था कि सर आपने इतनी बड़ी कामयाबियां ली, तो क्या रीजन है, बाकी लोग भी 2002 में ज्वाइन हुए और आप 2009 में ज्वाइन हुए, क्या फर्क है कि वो पीछे रह गए 2002 से ज्वाइन करने वाले 7 साल पहले। लोग कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आने वाला कामयाब होता है, झूठ है, उनको पता तक ही नहीं है रियल नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, पैरामिड वाली कंपनी में होता है, रियल में तो ऐसा नहीं है, और उसके लिए रियल एग्जांपल्स है हमारे पास। मैं कहा सर 2002 वाले, 2004 वाले, 2005 वाले वो सब नहीं कर पाए, आप 2009 में आके सब कुछ हासिल कर गए, क्या रीजन है? पता उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, उनमें काम करने की, रोज काम करने की कैपेसिटी नहीं थी, या उन्होंने नहीं किया, मैंने रोज काम किया। 2009 में, 10 में, 11 में उन दिनों ना क्रिकेट देखने का बड़ा क्रेज था, बहुत ज्यादा। अब तो वो बीच में टीम अच्छी नहीं रही तो बहुत सारे लोग जो है ना पैशन गवा गए ना। कहते मैं एक बार ऑफिस खाली का खाली। पूछा क्यों नहीं आए लोग, क्यों नहीं आए जिनकी ट्रेनिंग, एक्टिविटी, मीटिंग जो थी? सर जी आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इस वजह से नहीं आए। सर कहते मैं फ्री था क्योंकि और कोई नहीं थे। तो मैंने जितने भी
मेरे पुराने प्रॉस्पेक्ट थे, कॉल की, कुछ आए कुछ नहीं आए, मोस्टली नहीं आए। 3-4 को बुला के फॉलो अप किया, समझाया, जिन्होंने पहले कहा हुआ था कि हम कुछ दिनों तक ज्वाइन करेंगे। कहते मैं एक पर्सन आया, उसको समझाया, उसी दिन ही समझा के कहता हाँ अब मेरे पास पैसे हैं, स्टार्ट कर सकता हूँ। और कहते फिर देर क्या, एटीएम लगे अभी करते हैं। तो उसके साथ गया, एटीएम यूज करवा के, आगाज करियर के आगाज की बात है, तो एटीएम यूज करवा के उसको स्टार्ट करवाया। फिर कहते मैंने कहा मैं आज इंडिया से तो जीत गया हूँ, पाकिस्तान जीते या ना जीते। कहते इंडिया से जीत असल में यह है कि पाकिस्तानी काम करें, रोज काम करें, अपने हालात बेहतर करें। इंडिया ने हालात बेहतर किए हैं, वो आगे निकल गया, हमें किसी और तरफ लगाया हुआ है कि हम कहते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, चीर देंगे। हकीकत यह है कि वो हमसे 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, हम नहीं हुए। तो ये फर्क है। मतलब मजा छोड़ा। एक मुझे ट्रेनिंग करते हुए बात याद आई तो मैंने बताया कि उस दिन का क्रिकेट का मजा छोड़ा, तो फिर तो सेम उन्होंने ये चीज कही हंसते हुए कि मुझे काम करने की आदत थी, उन लोगों को काम करने की आदत नहीं थी। मैं रोज काम करता था, वो रोज काम नहीं करते थे, बस ये फर्क है और कुछ भी नहीं। और जब ये डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस पढ़ा समझा, हो सर, तो वो चीजें करते रहे जो कामयाब लोग करते हैं, पढ़ के किया, समझ के किया, या अल्लाह ने करवाया, जैसे भी उन्होंने वो सारे काम किए जो कामयाब लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। तो हम अब कामयाब होना चाहते हैं या नाकाम होना चाहते हैं, हम चूज करें, हम चूज करें। फिर रिपीट करता हूं, सक्सेसफुल पीपल मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट अनसक्सेसफुल पीपल डोंट लाइक टू डू। कामयाब लोग वो चीजें करते हैं जो नाकाम लोगों को करनी अच्छी नहीं लगती, जैसे टीवी को छोड़ना, सीरियल्स को छोड़ना, फ्रेंड्स को छोड़ना, काम करना, कंफर्ट छोड़ना, थोड़े दिन का मजा छोड़ना। ये नाकाम लोग नहीं छोड़ सकते, उनको ये अच्छा ही नहीं लगता कि ये छोड़ दें। लेकिन कामयाब लोग ये छोड़ते हैं और हमेशा वो करते हैं जो उनको करना अच्छा नहीं लगता। मुझे लोग कहते हैं सर बिजनेस तो ठीक है, फ्रीडम तो ठीक है, लेकिन मैं इनवाइट नहीं कर सकती। वो इनवाइट, ये तो वही काम है ना कि आप करोगे तो फिर जो करने को अच्छा नहीं लगता वही करेंगे तो मिलेगा। और हर बिजनेस में ऐसे है, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ तब भी प्रोस्पेक्टिंग है, तब भी इनविटेशन है, तब भी मीटिंग्स हैं, तब भी काउंसलिंग है। खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क का तो कहते हैं ना कि मांगने तो नहीं आया लेकिन मजबूरी है। वो क्या थी, प्रोस्पेक्टिंग थी ना। तो हर लेवल पे, हर फील्ड, हर प्रोफेशन में ये करना पड़ता है। जितने भी क्लब्स हैं वहां भी मेंबर्स बनवाते हैं, यहाँ तक कि जितने भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, खासकर प्राइवेट, उनके टीचर स्टेटस लगा रहे होते हैं, एडमिशन ओपन है, ये है वो है, उनको कमीशन मिलता है, प्रमोट कर रहे होते हैं। उनको कहा जाता है कि अगर आपके जरिए से इतने स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तो आपको इतना परसेंटेज मिल जाएगा, या आपके बच्चे की फीस छोड़ दी जाएगी, ये वगैरह वगैरह। हर जगह ये चीज है। यहाँ पे हम कहते हैं नहीं, और यहाँ पे फ्रीडम है, वहां पे तो थोड़ा सा बोनस है या थोड़ा सा कमीशन है। यहाँ पे अपना सिस्टम है, इसको समझें। तो आज किस किस ने डिसाइड किया है कि उसने अपने आप को डिसिप्लिन में ढालना है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अच्छा, एक होता है कि बातें करना, सीनियर को कह देना यस मैं तैयार हूं, नो, अपने आप से। आप जिस भी रैंक पे हैं, आप मेंबर हैं, आप ब्राउन्स हैं, आप राइजिंग सिल्वर हैं, आप सिल्वर हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज से 1 साल डेली जो काम करना है वो करने का तहिया कर लें, साल के बाद आपकी जिंदगी कंप्लीट शिफ्ट हो चुकी होगी और आप एक बहुत जबरदस्त लाइफस्टाइल की तरफ करीब पहुंचे होंगे। सिर्फ 1 साल। वो 1 साल क्या करना है, नोट कीजिए। पहला 1 साल सीनियर्स के लिए मैसेज है कि पहले 1 साल में क्या करना है, उन्होंने क्या करवाना है, और नए लोगों के लिए कि उन्होंने क्या करना है। पहले 1 साल में पहले 8 से 10 दिन ट्रेनिंग्स हैं, फिर उन्हीं 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग्स में नेम लिस्ट बनाना है और इनविटेशन की प्रैक्टिस है, अपने गोल्स बनाने हैं और 20 रीजंस की लिस्ट बनानी है। ये 10 दिन का है।
आगे एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, हमारे जो लाइव सेशंस हैं, पूरा एक साल हमारे वीक में 3 लाइव सेशंस होते हैं, इन तीनों में से एक पूरा एक साल अटेंड करते रहे। अकेले हैं तो भी ठीक है, प्रॉस्पेक्ट है तो भी ठीक है, लेकिन करते रहें। जिसने ये किया है, मैंने आज तक कोई भी पर्सन ऐसा नहीं देखा जिसने पूरा एक साल ये चीजें की हो, उसकी टीम उसका नेटवर्क ना बना हो और वो यहाँ पे कामयाब ना हो। बल्कि ये करते करते इसी ड्यूरेशन में वो गोल्ड हो जाते हैं, 3-4 लाइनें भी बन जाती हैं। तो लाइव सेशन 3 होते हैं, उनमें से एक अटेंड करना है। जो भी वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो या सीनियर्स की क्लास हो, वो आपने अटेंड करनी है। हमारी एक बुक है योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग, उसके फर्स्ट 6 चैप्टर पूरे एक साल में कंप्लीट कर लें, नो इश्यू। डेली एक पेज पढ़ लें, 2 पढ़ लें, सिर्फ एक पेज, सिंगल पेज ही पढ़ लें तो साल में कंप्लीट हो जाएगी ये बुक, सिर्फ एक पेज। लेकिन ये हैबिट है, ये डेवलप करनी पड़ती है। कुछ लोग ये डेवलप नहीं करते और वो नाकामी में चले जाते हैं, कुछ लोग ये हैबिट डेवलप करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। और अगर आप फास्ट जाना चाहते हैं तो हमारी 90 डेज की स्ट्रेटेजी है, 120 डेज की स्ट्रेटेजी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तेज काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो मैं मेजर काम आपको बताने लगा हूं वो 2 हैं। एक है अपनी वार्म मार्केट से 300 की नेम लिस्ट बनाना। किसी की 30 की होगी, 40 की होगी, 50 की होगी, नो इश्यू, ये बढ़ाई जा सकती है। कैसे? आपकी कोई नेबर है, कोई कजन है, कोई रिलेटिव है, पढ़ी लिखी है, सलाम दुआ रहती है, हेलो है रहती है, उसका नंबर लेना है, ऐड करना है। शादी में गए, खैरात में गए, रमजान में सहरी अफ्तारी का एहतमाम होगा, शादियों का सीजन चल रहा है तो उसमें आना जाना है, तो वहां पे भी नंबर एक्सचेंज होते हैं। जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे, पुरानी क्लास फेलो जिनके साथ कुरान पाक पढ़ा था, जिनके साथ मिडिल की थी, जिनके साथ मैट्रिक की थी, जिनके साथ एसएससी की थी, जिनके साथ यूनिवर्सिटी पढ़ते रहे, हर मुमकिन कोशिश करके जहां जहां से आपको, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, यूनिवर्सिटी के ग्रुप, फजूल फजूल ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, लेकिन नेम लिस्ट नहीं बनाई जाती। तो बताने का मकसद ये कि वार्म मार्केट से 300 की नेम लिस्ट बनाएं। बेशक आज 50 की है, टास्क ये रखें कि साल पूरे में 300 से ज्यादा वार्म मार्केट वाले लोग हो जाएं, और हो जाते होते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी 37 की नेम लिस्ट थी, आज 1200 की नेम लिस्ट है। सिर्फ पहले 37 थे। जब वो हैबिट बनाई है तो आप भी 300 साल पूरे में 300 वार्म मार्केट की नेम लिस्ट। फिर आपको सोशल मीडिया की ट्रेनिंग करवाई गई है। वो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसको सुन के समझ के सोशल मीडिया से कनेक्शन बनाने की जरूरत है। कनेक्शन, इनविटेशन की बात नहीं कर रहा, इनविटेशन नहीं करनी, सिर्फ सहेलियां बनानी है। उस इनविटेशन वाली ट्रेनिंग को सुन के समझ के 300 सहेलियां बनानी है, ये सेकंड टास्क है पूरे एक साल में। अब ये 300 कैसे बनेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते। उसके लिए ये है कि डेली 5-6 करेंगे, यानी 5 फेसबुक पे कर लिया, 5 इंस्टाग्राम पे कर लिया, 5 लिंक्डइन पे कर लिया, 5 टिकटॉक पे कर लिया। टिकटॉक सिर्फ वीडियोस देखने के लिए नहीं है। आप मेरा टिकटॉक मैसेंजर ओपन करें, 200 से ज्यादा लोगों से चैट मिलेगी। फेसबुक मैसेंजर ओपन करें, 500 से ज्यादा लोगों से चैट मिलेगी। इंस्टाग्राम बहुत कम की है, शायद उधर 50-60 हो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन के लिए, ताल्लुक के लिए, ठीक है। तो 300 सोशल मीडिया वाले, ये जो डिसिप्लिन की बातें कर रहा हूं ना कि रोज क्या करना है, रोज वार्म मार्केट इंक्रीज करनी है, रोज सोशल मीडिया से दोस्ती लगानी है। जिसके दोस्त बन जाते हैं उसके लिए बिजनेस करना आसान हो जाता है। डेली करना होता है, 5 इंस्टाग्राम से, 5 फेसबुक से, 5 लिंक्डइन से, 5 टिकटॉक से, 20 हो गए ना। अगर एक दिन के 20 हैं तो महीने के 600 हैं। सिर्फ सलाम दुआ करना, चिट चैट, वो उस वीडियो में बताया हुआ है, वही आपने करना है। जब आप महीने में 600 से कर रहे हैं, ईमानदारी वाली बात यह कि 400 आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं, हमारा क्या आ गया। लेकिन 200 रिप्लाई करेंगे। उन 200 में से 50 सहेलियां बन जाएंगी। जल्दी ना करें, उनकी वीडियोस पे लाइक करें, कमेंट्स करें, फेसबुक, हर जगह जहां जहां पॉसिबल है। रोज 5 मिनट 10 मिनट निकालें।
तो आप अगर डेली हर प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, महीने की 50 सहेलियां बन गई, तो महीने की 50 हो गई, तो 300 कितने महीनों में हो जाएंगी बताइए? सर 6 मंथ। 6 मंथ्स में। 6 months। और मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे साल में भी बना लें तो कामयाबी है। पूरे साल में भी 300 हो जाए तो 300 वार्म मार्केट, 300 सोशल मीडिया से सहेलियां, आप कामयाब, आप पक्के नेटवर्कर बन जाएंगे। आपकी वार्म मार्केट से अब एक और अगला काम, वार्म मार्केट से इनविटेशन स्टार्ट करके सेशंस करवाने हैं, सोशल मीडिया से न्यू सहेलियां बनानी। वार्म मार्केट से सेशन, सोशल मीडिया से सहेलियां। जैसे ही वार्म मार्केट एंड होगी तो सोशल मीडिया वाली सहेलियां बन चुकी होंगी, अब उनको इनवाइट करना। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे साल के एंड पे, तो आप वार्म मार्केट से 60, 70, 80 लोगों के सेशंस करवा चुके होंगे, और सोशल मीडिया से सहेलियां बना के उनके भी 40, 50, 60 लोगों के सेशंस करवा चुके होंगे। अगर पूरे एक साल में आपने 150 लोगों के साथ अपना आइडिया शेयर किया, यहां पे एक चीज नोट करवाना चाहूंगा, आप समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग छक्का लगाना है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आके छक्का लगाने की कोशिश कर लेते हैं, मेरी ये कजन ज्वाइन कर ले तो बहुत काम करेगी, मेरा ये कजन काम कर ले तो बहुत काम करेगा, मेरी ये सहेली ज्वाइन कर ले, मेरा ये फला पर्सन ज्वाइन कर ले तो कमाल कर देगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना होता है। और जब से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, सिंगल पर्सन ने भी नहीं आके कहा कि आप जो काम कर रहे हो मुझे भी करवाओ, मैं तैयार बैठी हूं या बैठा हूं। नो, नहीं है, ना होगा, और ना टाइम वेस्ट कीजिए, ना फॉल्स एक्सपेक्टेशंस रखिए। प्रोसेस समझिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग कामयाब हैं जो छक्का लगाने की कोशिश नहीं करते, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्रोसेस ये है कि एक साल 150 लोगों को सेशन से गुजारना। एवरेज मंथ के कितने बनते हैं बनाइए? 12, 12 समथिंग बन जाता है। थोड़े से अगर 150 से ज्यादा हो जाए तो 13 बन जाएंगे। ऐसे खामोश क्यों है? लीडर भी सो रहे हैं। जी सर 13 बनते। 12 to 13। 13, चले 13 कर लें, यानी एवरेज मंथ के 13। पूरे एक साल में ये कर लें, आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी कामयाबी लेंगे। पता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप पूरे एक साल ये करेंगे और अपना बेस्ट दे के करेंगे, हर एक पर्सन को ये समझेंगे जैसे आखिरी और 150 लोगों पे मेहनत करनी है, सीनियर से मेहनत करवानी है, तो होगा ये कि आपके साथ 30 लोग ज्वाइन कर लेंगे, 30 से ज्यादा ज्वाइन करेंगे। मुझे 87 में से 21 ने ज्वाइन किया था। 87 में से 21 ने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं काउंटिंग करता रहा, अब मैं काउंट ही नहीं करता, अब मुझे नहीं याद, अब मैं करता भी नहीं हूं। अब मैं अगर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से या किसी तरीके से करता हूं तो वो थोड़ा बहुत किसी वीक लाइन को सपोर्ट करने के लिए कि ज्वाइन करवाया तो किसी जगह पे, या किसी और पर्सन की हेल्प के लिए। समझ रहे हैं? ये प्रोसेस है। 2, 4, 5, 10 सेलेक्ट करके ये आ जाए और कामयाब, इस तरह नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस समझिए। बाज दफा जिनका आप सोचते हैं ये कभी नहीं करेंगे, वो कर लेते हैं। जिनका आप सोचते हैं कि ये करेंगे, वो कभी नहीं करते। और जिनका सोचते हैं इनको तो बताना नहीं, समझाना नहीं, इन्होंने कौन सा करना, वो कर लेते हैं। सिंपल कुलिया रखिए कि आपने प्रोसेस फॉलो करना है। एक साल का प्रोसेस, 150 लोगों को सेशन करवाना, 30 आपको ज्वाइन कर लेंगे, शायद इससे ज्यादा भी कर ले, ज्यादा कर ले अच्छी बात है। और जिसने पर्सनल 30 पार्टनर्स बनाए हों, 5 ही लाइनें बनानी होते हैं, पर पर्सनल 30 बनाए हों, वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाता है। उसकी लाइनें बन जाती हैं और वो अगला साल इन्हीं लोगों के ऊपर, इस ड्यूरेशन में कई इनडायरेक्ट भी आगे से भी पार्टनर्स इनके बन जाएंगे। तो ये नेटवर्क 50, 60 पे भी जा सकता है, 70 पे भी जा सकता है। अब ये तो हो गया डेली। अब यहाँ पे डेली काम करने से मुराद डेली न्यू कनेक्शंस बनाना, यानी सोशल मीडिया वाली ट्रेनिंग को अप्लाई करना, साथ वार्म मार्केट से न्यू अपने जानने वाले फाइंड करना। ये फर्स्ट टास्क हो गया डेली। नंबर 2, डेली इनवाइट करना जिनसे वार्म मार्केट से जो लोग हैं उनको, स्ट्रेंजर्स को नहीं, वार्म मार्केट से।
और जब वार्म मार्केट वाले कोल्ड वाले वार्म में कन्वर्ट हो जाए उनको भी कर सकते हैं, यानी सहरिया बन जाए तब भी उनको भी कर सकते हैं। क्योंकि न्यू कनेक्शंस नंबर 1, नंबर 2 डेली इनवाइट करना, नंबर 3 डेली सेशन के लिए क्लोज करना, और नंबर 4 डेली प्रोडक्ट्स के लिए काम करना, जो कि कल आपको बताऊंगा, कल हमारा हेल्थ से रिलेटेड है। ये 4 चीजें हैं, जो शख्स ये 4 चीजें डेली करता रहेगा और पूरा 1 साल करता रहेगा, उसकी गारंटी है, कामयाबी अल्लाह देता है, लेकिन हम ये करके आए हुए हैं और अल्लाह ने फरमाया हुआ है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो 1 साल कोई भी कर ले वो कामयाब हो जाए। और कितनी अफसोस से कहना पड़ता है कि साल गुजरने के बाद कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी नेम इस पहले 37 थी, अब भी 37 ही है। पूरे 1 साल में 3, 4, 5 लोगों के सेशंस करवाए होते हैं। दुनिया का कौन सा आइडिया है जो 5-6 लोगों से शेयर करने से सारे ज्वाइन कर लेते हैं? हम बिल गेट्स की बात करते हैं, जैक मा की बात करते हैं, उन्होंने जब अपना आइडिया शेयर किया था कितने लोगों से किया था, फिर कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तो ये भी बिजनेस है, बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, इंजॉय करेंगे, छक्के मारने की कोशिश करेंगे, नाकाम हो जाएंगे, मायूसी होगी। मायूसी क्यों होती है? क्योंकि 4, 5, 10 का सोचा होता है, ये आ गए तो मैं सेट, वो नहीं आते और हम मायूस। ये सोचे ही ना, आपको इतना पता हो कि मैंने 150 लोगों के सेशन करवाने और हर एक को ईमानदारी से बताना, समझाना, डील करना है। मेरे हक में जो बेहतर होंगे अल्लाह ने वो मुझे दे देने हैं। और आपके जो लोग आएंगे उनके फॉलो अप सीनियर से करवाना है, खुद नहीं करना, सीनियर से करवाना है। 2-3 चीजें इस साल के ड्यूरेशन में करनी है। नंबर 1, आप इनवाइट ही ना करो जब तक आपको बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। इसको बोलते हैं लर्निंग एंड एजुकेशन, यानी एजुकेशन लेना। किस चीज की? कंपनी की एजुकेशन, बिजनेस की एजुकेशन, कंपनी के प्रोडक्ट्स की एजुकेशन, इंडस्ट्री की एजुकेशन, कंपनसेशन प्लान की एजुकेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, माइंडसेट डेवलप करना कि बिजनेस है, 3 साल करना है, 1 साल प्रोसेस रेगुलर डिसिप्लिन के तौर पे करना है, ये माइंडसेट है, ये आपने करना है। फिर कुछ और चीजें होती हैं जिसको कल्चर के तौर पर भी कह सकते हैं कि आप जो है ना, आपके सीनियर की एडिफिकेशन और वो सारी चीजें आप बेसिक ट्रेनिंग में सीख के आए हुए हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कि सीनियर से, चले यहाँ पे रिपीट ही कर देता हूँ कि सीनियर की एडिफिकेशन, एक तो सीनियर की रिस्पेक्ट करनी, दूसरा सीनियर की एडिफिकेशन करनी। मैंने वो लोग रुलते देखे हैं, उन लोगों को धक्के खाते हुए देखा है कि जिन्होंने टीम भी बना ली लेकिन डुप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडिफिकेशन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, कल्चर ही डेवलप नहीं किया हुआ टीम में, नेटवर्क में। आप अपने सीनियर्स की एडिफिकेशन करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी टीम आपकी करेगी, उनकी उनकी करेगी। ये इस तरह सिलसिला चलता है, ठीक है, एडिफिकेशन। और फिर डेली बेसिस पे सीनियर से रिपोर्ट शेयर करना। 1 साल, आप 1 साल डिसिप्लिन का मुजाहरा करने को तैयार है ना, तो आज से लिखें कि डेली सीनियर से राब्ता करना है। सीनियर कर रहा है तो आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होगा, नहीं होगा, लिखवा लें, बहुत स्लो होगा। जो मेंबर, जो ब्राउन, जो राइजिंग सिल्वर डेली सीनियर से राब्ता कर रहा है और अगले दिन कोई मीटिंग करवानी, कोई फॉलो अप करवाना, कोई डिस्कशन करनी, कोई चैलेंज आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना, खुद राब्ता करके कर रहा है और 1 साल के लिए करे, वो बड़ा नेटवर्कर, बड़ा लीडर बनेगा। और ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसके लिए बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा जो करने पे, या आपके पैसे ज्यादा लग जाएंगे। आप मुझे बताएं, न्यू कनेक्शन बनाने में पैसे ज्यादा लगेंगे, इनवाइट करने पे पैसे ज्यादा लगेंगे, बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, या मंथली कोई ओवरहेड्स हैं कि तनख्वाहें दें, बिजली के बिल दें? कुछ भी नहीं है। यही तो इस बिजनेस की ब्यूटी है। और यही हम डेली ना करें तो फिर नाकामी मुकद्दर में आ जाएगी ना। तो ये चीजें डेली करनी है। सीनियर से डेली राब्ता करना, चाहे बिजी रहे किसी वजह से, राब्ता करें, सर आज कुछ नहीं कर पाई, आज ऐसे से ये थी, कल का मुझे बताइए, कल ये करूंगी। सिर्फ 1 साल। जहां सीनियर राब्ता कर रहा है और सीनियर बिजी भी होते हैं, वो सीनियर भी हफ्ता हफ्ता भूल जाते हैं, 10 दिन भूल जाते हैं, फिर 10 दिन बाद सीनियर को याद आता है कि अच्छा वो पर्सन भी है, उसको भी एलॉय कर ले। बेहतर ये कि आप करें। सीनियर 50-100 लोगों को याद नहीं रख सकता, लेकिन आप एक सीनियर को तो याद रख सकती हैं ना। बस ये आप कर लें, आप कामयाब हो जाएंगे। और कोई साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये फर्स्ट ईयर
डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए काम करना है। आज की ट्रेनिंग में यहीं पे एंड करना चाहूंगा। आज की ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो वह सवाल कर सकता है। कल की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है, हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस तो है ही है, लेकिन हमने अपनी अपनी फैमिली की हेल्थ बेटर करनी है, फिर अपने कंट्रीज की हेल्प करनी है, अपने कंट्री की पॉपुलेशन की और लोगों की हेल्प करनी है। आपको एक चीज और बताऊं, वो ममालिक आगे चले गए जहां जहां जिस कंट्री में हेल्थ अवेयरनेस ज्यादा है, जहां जहां हेल्थ से रिलेटेड लोगों के लिए आसानियां हैं, हेल्थ बजट ज्यादा है जहां पे। हेल्थ बजट तो यहाँ बनाने से रहे, अवेयरनेस तो हो सकती है, प्रिवेंशन तो हो सकती है, उससे भी मुल्क उठता है। आप सोचेंगे कैसे? आजकल जो भी हम बात हो रही है, लोग 40-40 साल सेविंग करके, थोड़ा बहुत, पहले तो सेविंग होती नहीं है, थोड़ी बहुत की होती है तो जाने से पहले वो सारी उनके ऊपर खर्च हो जाती है, मुझे फैमिली के लिए कुछ नहीं रहता। पहले तो सेविंग है नहीं है तो खर्च हो गई। लेकिन अगर प्रिवेंशन करेंगे, बीमारियों से बचेंगे, लाखों खर्च नहीं होंगे, तो घर उठेगा। घर उठता है, एक फर्द वाहिद उठता है, फिर एक घर उठता है, तो फिर घर उठने से, हर घर जब उठता है वो स्ट्रांग होता है तो मुल्क स्ट्रांग होता है, चीजें बेहतरी की तरफ चली जाती हैं, और वो हम कर सकते हैं। और कल की ट्रेनिंग आप जब अटेंड करेंगे, आपको वाकई लगेगा कि डॉक्टर्स ये क्यों नहीं बताते, डाइटिशियंस ये क्यों नहीं बताती, और हमारा इतना अच्छा नोबल काज है, इतना अच्छा मकसद है कि ये मुझे इबादत लगता है